नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजान इन्फॉर्म के एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme C2 के बारे में और इस वीडियो में आपको Realme C2 का एक पूरा रिव्यू मिलने वाला है। अगर आपको नहीं पता है Realme C2 का एक पूरा रिव्यू क्या होने वाला है, फ़ोन पे कैसा दिया गया है फ़ोन पे, और आपको Realme C2 में कैसा परफॉर्मेंस मिलने वाला है आगे जाके, तो पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब बने रहिए इस वीडियो पे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो में लास्ट में नीचे कमेंट सेक्शन पे आप जरूर कमेंट करना क्या आपका क्या व्यू है Realme C2 के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Look at me, look at me, look at me. Realme is back. Realme smartphone. तो दोस्तों जैसे यहीं पे जो टैग लाइन दिया गया Realme C2 का, वो है इंटरटेनमेंट का एक नया बॉस। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का ऐसा ही कहना है कि Realme C2 एंटरटेनमेंट का एक नया बॉस है। जी हाँ दोस्तों, Realme C2 में कुछ ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन दिया गया जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये तो सच में ही एंटरटेनमेंट का बॉस है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसका कटिंग प्राइस। यहीं पे आपको दो वेरिएंट मिलती है, जहां पे मैंने आपको बताया कि इसका प्राइस अच्छा है, बताया ना अभी कि इसका कटिंग प्राइस। लेकिन जो कटिंग प्राइस में पहला मॉडल है वो है 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल स्टोरेज। अब बताओ इस फोन पे 2GB रैम में आप क्या करेंगे और 16GB इंटरनल स्टोरेज में आप क्या रखेंगे? ऐसा मॉडल बनने का कुछ फायदा ही नहीं है। 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज का जो मॉडल है Realme C2 का, उसका प्राइस रखा गया है 5,999 रुपीज। ये मॉडल बनाने का पीछे रीजन क्या है और क्या सोच के बनाया है 2GB रैम वाला मॉडल और 16GB इंटरनल स्टोरेज वाला मॉडल, मुझे तो पता नहीं चला। कि जो कंपनी 2GB रैम वाला मॉडल और 16GB इंटरनल स्टोरेज वाला मॉडल अभी भी बनाता है, उनके मतलब वो रिसर्च कहाँ से करते हैं? उनसे बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप रिसर्च कहाँ से करते हैं? आपको ये आइडिया कहाँ से मिलती है कि 2GB रैम वाला मॉडल और 16GB इंटरनल स्टोरेज वाला मॉडल मार्केट पे आप देंगे तो लोग बिना सोचे खरीद लेंगे? आपको ये 6,000 रुपीज़ में आप Redmi 5A ले सकते। 6,000 नहीं, Redmi 5A का प्राइस है 6,499 रुपीज़, जो मार्केट प्राइस है। ऑनलाइन पे आपको ज़्यादा प्राइस देखने को मिलेगी। पता नहीं क्यों मुझे मार्केट पे जो MI का स्टोर है या फिर MI ऑथोराइज स्टोर है, वहीं पे आपको 6,499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी Redmi 5A। Redmi 6A का प्राइस से 7,100 रुपीज़ पकड़ सकते हैं, 7,100 रुपीज़, जहाँ पे आपको 3GB और 32GB का कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। कम से कम 3GB रैम चाहिए। 2GB रैम में आप एक ऐप्स नहीं चला सकते। आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी अच्छे से नहीं देख सकते। और 16GB इंटरनल स्टोरेज तो यूं ही 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आपको कुछ स्टोर या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ऐप्स है ना, जब यह फ़ोन आप ऑन करेंगे, फास्ट बूट अप करेंगे, अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं ये लोग कैसे बनाते हैं, मतलब ये मॉडल कैसे बनाते हैं। ये जो मॉडल रखा गया है 2GB और 16GB, लेकिन इसका और एक अच्छा मॉडल है जो कि है 3GB और 32GB वाला मॉडल। जी हाँ दोस्तों, ये 3GB और 32GB वाला मॉडल यहीं पे रखा गया है, जो कि अच्छा चीज़ है, जिसका प्राइस थोड़ा हायर हो गया है। और ये 3GB और 32GB वाला मॉडल अगर 7,000 में होता Realme C2 में तो बढ़िया डील हो, मैं मान सकता हूँ। लेकिन यहीं पे जो 3GB और 32GB का, 3GB और 32GB का वेरिएंट रखा गया है, उसका प्राइस रखा गया 8,000 रुपीज़, 7,999 रुपीज़। तो ये तो गया प्राइस के मामलों पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया क्या अच्छा है क्या खराबी है। ओके, और यहीं पे आपको फ़ोन का स्पेसिफिकेशन है वो बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि डिस्प्ले सब कुछ है आज का, क्योंकि डिस्प्ले सब कुछ है, इसलिए मैंने ये बताया। मतलब डिस्प्ले में आपको तरह तरह का जो फीचर्स मिल जाती है। हर एक कंपनी टारगेट कर रहा है डिस्प्ले को।
डिस्प्ले में आपको सबसे पहले नॉच देखने को मिलेगी, वाटर ड्रॉप नॉच यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अंदर एक कैमरा दिया गया है और ऊपर आपको ईयरपीस देखने को मिलेगी। तो यहीं पे आपको 6.1 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन दिया गया है 720 बाई 1560 पिक्सल। एक आपको 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले, जहां पे आपको 282 ppi डेंसिटी मिल जाती है। 80.3% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलती है। और ये जो डिस्प्ले है एक IPS डिस्प्ले, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सनलाइट और घर में या फिर बाहर यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिस्प्ले तो बढ़िया रहा, नॉच वाला, वाटर ड्रॉप नॉच वाला आप यहीं पे देख ही पाएंगे। बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, लुकिंग बहुत ही बढ़िया है फोन का। पीछे में आपको मतलब जो ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, डुअल रियर कैमरा मिलती है। पीछे आपको हॉरिजॉन्टल रियर कैमरा, डुअल रियर कैमरा पे आपको मिलती है 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। 13 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो आपको एक बढ़िया मतलब एक अच्छा फीचर्स वाला सेंसर यूज किया गया है। लेकिन ये कौन सा सेंसर यूज किया गया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छा सेंसर यूज किया गया है ऐसा Realme का कहना है। इसके अलावा आपको PDAF फास्ट फोकसिंग मिल जाती है, f2.2 अपर्चर मिल जाती है, 5p लेंस का यूज किया गया है। यहीं पे जो टेक्नोलॉजी है 5p लेंस का। फ्रंट पे आपको जो नॉच यहीं पे दिखने को मिलती है वहीं पे आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलती है, 1.12 माइक्रोन मीटर पिक्सल साइज का। वीडियो आपको फुल HD एंड 720p पे आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। 30 fps में स्लो मोशन का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन वो कितने fps में होगा वो तो बताया नहीं गया। यहीं पे और थोड़ा आपको कैमरा का डिटेल्स आपको बता देते। यहीं पे आपको पीछे आपको LED फ्लैश मिलती है, HDR सपोर्ट दिया गया है, पैनोरामा सपोर्ट दिया गया है। जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है पीछे आपको 13 और 2 मेगापिक्सल है, वहीं पे आपको f2.4 अपर्चर मिलती है और 13 मेगापिक्सल पे आपको f2.2 अपर्चर मिलती है। PDF का टेक्नोलॉजी मिलती है। डेप्थ सेंसर आपको जैसे 2 मेगापिक्सल का है वो डेप्थ सेंसर है, अच्छा है। HDR सपोर्ट मिलती है। कैमरा तो 5000 में या फिर 8000 पे आपको एक अच्छा कैमरा मिल जाती है। तो आपको बताया डिस्प्ले के बारे में, कैमरा के बारे में। अभी जो फोन का हार्डवेयर, यहीं पे हार्डवेयर पे पूरा लूट गया Realme C2। मैं किसी को रिकमेंडेड नहीं करने वाला हूं कि आप Realme C2 खरीदें, क्योंकि Realme C2 में MediaTek का प्रोसेसर मिलती है। 6000 रुपीज एंड 8000 रुपीज का एक फोन खरीद रहे हैं, जहां पे आपको 2GB रैम और 3GB रैम का कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। वहीं पे आपको एक MediaTek का प्रोसेसर क्यों लेना है, जो कि Qualcomm 450 से भी पुराना है। MediaTek P22 यूज किया गया है। पता नहीं किस लिए इसे यूज किया गया है, प्रॉफिट कमाने के लिए, और तो कुछ हो नहीं सकता। यहीं पे कम पैसों पे आपको ये प्रोसेसर मिल गया है, आप दे दिए। मैं तो रिकमेंडेड नहीं करूंगा ये फोन खरीदने के लिए, जहां पे आपको मिलती है MediaTek का P22 प्रोसेसर, Helio P22 प्रोसेसर, जो कि 12 nm पे बना है। और क्या बोलूं, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे काम करती है। पावर वीयर GE8320 का GPU मिलती है। और एक चीज़ यहीं पे आपको बता दूं, इस फोन पे Realme C2 पे आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिलती है, जो कि 256GB तक सपोर्ट करती है। एक अच्छा चीज़ दिया गया है। तो फोन पे और मैं क्या बोलूँ, बता दिया। बैटरी आपको 4000 mAh का बैटरी मिलती है, कोई फास्ट चार्जिंग ऑप्शन नहीं दिया गया है। डुअल वोल्टी काम करती है, डुअल नैनो सिम स्लॉट मिल जाती है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाती है। आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई बैंडविड्थ मिल जाती है, 4.2 ब्लूटूथ मिल जाती है, माइक्रो SD दिया जाएगा, 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया, सभी तरह का 4G वोल्टी का सपोर्ट करता है, बैंड का सपोर्ट करता है। M सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ग्रेविटी सेंसर आपको दिया गया है। एक्सेलरेशन OTG सपोर्ट मिलती है। और तो मैं क्या बोलूं, यहीं पे तो आपको पता ही है Realme Oppo बैक करता है। Oppo बैक करता है मतलब पहले करता था, अभी नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ Realme Oppo से लेता है। वो है, एक चीज़ है वो उसका चार्जिंग टेक्नोलॉजी एंड द सॉफ्टवेयर। जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो इसमें नहीं यूज़ किया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बिना तो फ़ोन नहीं चलेगा। यहीं पे आपको सेम Oppo की तरह ColorOS 6.0 वर्जन मिलती है एंड्रॉइड पाई के ऊपर। ओके, इन द बॉक्स आपको हैंडसेट, USB केबल, माइक्रो SD केबल, वारंटी कार्ड, सिम का टूल, स्क्रीन प्रोटेक्टर फिल्म, USB पावर एडाप्टर, ये सब कुछ मिल जाएगी।
अगर आपको खरीदना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जो 2 GB वाला मॉडल है वो खरीदें। अगर आपको खरीदना है तो आप 3 GB और 32 GB वाला खरीद सकते हैं, जो कि अगले 15 मई को लॉन्च होने वाला है इंडिया में। फ्लिपकार्ट के ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्टली खरीद सकते। फ्लैश सेल में शायद ये होने वाला है। अगर फ्लैश सेल में ना भी हो तो आपको नहीं लगा, मुझे नहीं, मेरा रिकमेंडेड नहीं रहेगा कि आप ये फ़ोन खरीदेंगे जहाँ पे आपको मीडियाटेक का एक 8000 रुपीज़ का फ़ोन खरीदेंगे, जहाँ पे आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल रही है। परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होने वाला है। ओके, तो बस यही था Realme C2 के बारे में मेरा रिव्यू। आप बताना क्या आप सोचते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।